अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 49 ग्रेड 5 यूनिट नंबर 5 पर मबनी है। इस पेज का आगाज़ साबका पेज के बाकिया हिस्सा डायलॉग पर से स्टार्ट होता है। रज़ा, दैट्स ग्रेट। कुड आई बारो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप? यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू रज़ा। I will come to your home tonight. You are welcome. See you tonight. रज़ा कहता है, ये तो बहुत उम्दा बात है। तौकीर, क्या मैं आपका कैमरा इस ट्रिप पर उधार ले जा सकता हूँ? रज़ा, जी हाँ, यकीनन। थैंक यू रज़ा। रज़ा, आपका शुक्रिया। मैं आज रात आपके घर आऊँगा। यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। सी यू टुनाइट, रात को आपसे मिलते हैं। तो ये सबका डायलॉग जो बकिया पेज पर था, पिछले पेज पर, वो आपके सामने पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज दीज फंक्शंस टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू ब्रिंग यू अ नॉवल फ्रॉम द लाइब्रेरी. ही और शी कुड आल्सो रिस्पॉन्ड यूजिंग द लर्न्ड फंक्शंस. तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि आप चंद जुमले बोलकर अपने दोस्त से एक नावल लाइब्रेरी से मंगवाएं. तो यू कैन स्टार्ट इन दिस वे. रज़ा, हैव यू अ नावल? तौकीर विल से, नो आई हैव नॉट, बट आई एम गोइंग टू अ लाइब्रेरी. रज़ा, प्लीज ब्रिंग अ नावल फॉर मी इफ यू आर गोइंग देयर. तौकीर, आई विल ट्राई माई बेस्ट to get your knowledge novel as you are saying to me. Raza, thank you, Tawkir. It will be great for me. इन दिस वे चंद जुमले हम बोलकर इस डायलॉग को बेहतर कर सकते हैं और सीख सकते हैं. रियली अगर हम जुमलों को बोलना शुरू कर दें तो चंद जुमले हर रोज़ अगर हम सीखें तो हम ये बात आसानी से इंग्लिश को बेहतर करने में हमारे लिए मददगार साबित होगी. बी, रीडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आंसर दीज क्वेश्चन. ये 3 सवाल दिए हैं, उनके जवाबात यहीं पर तहरीर शुदा है, वो मैं पढ़ देता हूँ. एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड. अपने लफ्ज़ों में अर्थ की फीलिंग को वाजे करें. शी वांट्स टू सेव हर फॉर द ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल. Which problem are being faced by our earth? Write some of them. कौन से मसाइल हमारी ज़मीन को सामना है, उनमें से चंद लिखें. We can keep our earth is facing the serious problem of pollution. हमारी ज़मीन पोल्यूशन का एक संजीदा मसला का सामना किए हुए है. हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन? डिस्कस. हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, डिस्कस करें. वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन बाय डिस्पोजिंग द ट्रैश. हम अपने माहौल को, कूड़ा करकट को ख़त्म करके, डिस्पोज करके बेहतर बना सकते हैं. तो ये इन तीनों सवालों के जवाब हो गए. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. दिया गया पैराग्राफ पढ़ें और नोटिस लें पंक्चुएशन मार्क का कि वो कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं. वी वर लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट इन स्कूल, सो आवर टीचर took us on a tour of the city.
we saw a power plant, a factory, and a workshop. They were There were big buildings with lots of smoke coming out of their chimneys. It made the sky look dark. We also saw a canal as well. The water was dark and full of rubbish. The soil around it was dirty. There was a lot of pollution all around. Time to think. हम इन्वायरमेंट के बारे में स्कूल में पढ़ रहे थे, सो हमारे टीचर ने हमें एक शहर का टूर करवाने के लिए ले गई। हमने देखा वहाँ पे एक पावर प्लांट, एक फैक्ट्री और एक वर्कशॉप। वहाँ पर बहुत बड़ी इमारतें थीं जहाँ से उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। इसने आसमान को काला कर दिया था। वी आल्सो सा कैनाल, हमने एक नहर भी देखी। द वाटर वॉज डार्क, उसका पानी भी काला था। एंड फुल ऑफ रबिश, और उसमें कूड़ा करकट था से भरा हुआ था। सॉइल अराउंड इट वॉज डर्टी, इसके इर्द गिर्द की ज़मीन भी गंदी थी। देयर वर अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आलूदगी थी। ऑल अराउंड, तमाम अतराफ में। टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त था। तो हमने देखा कि हर जुमले के बाद मुनासिब जहाँ जुमला ख़त्म हुआ वहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। जब जुमला स्टार्ट होता है तो पहला लफ्ज़ कैपिटल होता है। तो इस पैराग्राफ में पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 ही पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुए। जहाँ जुमला स्टार्ट होता है पहला लफ्ज़ कैपिटल, जहाँ ख़त्म होता है फुल स्टॉप। लास्ट में अगर हम देखें तो एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, read me. An affix is added to the base word to change the meaning. There are 2 main types of affix, prefix and suffix. We add a prefix at the beginning and a suffix at the end of the word to make a new word. An affix जो है वो लफ्ज़ों में मानी में इजाफा करता है। इसकी 2 बड़ी किस्में होती हैं, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। साबका और लाहका। प्रीफिक्स लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है, जबकि सफिक्स लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है नया लफ्ज़ बनाने के लिए। यहाँ चंद मिसालें भी दी गई हैं। डिसलाइक, रिकवर, अनफ्रेंडली, इनकरेक्ट, ये प्रीफिक्स हैं। जो पहले लगे उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। उर्दू में इसको साबका कहेंगे। जो लफ्ज़ बाद में इजाफा किया जाए उसे हम सफिक्स कहेंगे, जैसे स्पॉटलेस, हैप्पीनेस, लॉजिकल, फ्रेंडशिप। सो इस पेज पर आपने प्रीफिक्स और सफिक्स भी सीखे। यकीनन आप नए लफ्ज़ों को सीखकर बहुत खुश हो रहे होंगे और नए लफ्ज़ बनाने के काबिल भी हो चुके होंगे। नए लफ्ज़ बनाने के लिए और इससे लफ्ज़ों में मानी तब्दील हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को पढ़ते रहें और नए नए लफ्ज़ बनाते रहें, ताकि हम अपने वोकैबुलरी में इजाफा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।